नमस्ते दोस्तों। आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी निंदा जो बहुत ही आम लगती है वो हमारे जीवन को किस प्रकार नुकसान पहुंचाती है। आइए इस विषय पर हम गौर करते हैं। निंदा कहते हैं दूसरे के दोष को देखने को। हमारे शास्त्र में ऋषि मुनियों ने, संतों ने सभी निंदा को दुनिया का सबसे बड़ा पाप कहा है। यदि आप किसी की निंदा करते हैं तो आप उसके पाप को अपने सर लेते हैं। किसी की निंदा करके उसके हिस्से के बुरे कर्मों को आप भोगते हैं। उसके पाप तो कम हो जाते हैं और आपके पुण्य उसके खाते में जुड़ जाता है। आप सुनकर हैरान होंगे कि निंदा करने से हमारे राहु खराब हो जाते हैं, जिससे धन की हानि, घर में क्लेश और घर में बीमारी आती है। वैद्य की निंदा से अपने आप को बचाना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर आप किसी के गुण को कम करके बताते हैं तो वह भी एक निंदा है, और किसी के दुर्गुणों को आप अगर बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं तो वह भी एक निंदा है। अगर कोई गुणी व्यक्ति है और आपको पसंद नहीं है और आप उसकी बुराई करते हैं तो वह भी एक निंदा है। इतना ही नहीं, और गौर कीजिए, अगर आप बैठकर किसी की बुराई सुनते हैं तो वह भी एक निंदा है। जिसकी आप बुराई सुनते हैं, निंदा सुनते हैं, उसके पाप आपको भोगने पड़ते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कोई व्यक्ति बहुत ही पापी है, बुरे काम करता है और वो बहुत ही सुखी है। क्यों? क्योंकि वो चर्चे में है, उसके दिन रात निंदा हो रही है, तो वो तो सुख भोगेगा ही, उसके पाप कट रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को व्यर्थ में किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, वरना वो दूसरे का पाप अपने सर ले लेता है। अपने आप को वाद विवाद से दूर रखना चाहिए। जहाँ बोलने की जरूरत नहीं है वहाँ मौन रहना ही बेहतर है। हमारे अध्यात्म में निंदा को आत्मविकास में रुकावट माना गया है। निंदा एक ऐसा जहर है जो हमारे आत्मा की शुद्धता को, मन की शांति को, वाणी की मिठास को खा जाता है। गौर जरूर कीजिएगा कि हम निंदा करके और सुनकर हमें मिला ही क्या। आइए दोस्तों, आज से हम ना निंदा किसी की करेंगे और ना सुनेंगे। अपने आप को जितना हो सकता है निंदा से बचा कर रखेंगे। थैंक यू। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।